सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। और बच्चों शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। और 3 क्लास हमारी इसमें हो चुकी हैं। और उम्मीद है कि अब तक जो पढ़ाया है क्या वो सभी को समझ आ रहा है, क्योंकि बच्चों अगर शुरुआत में ही अगर हमारे हौसले डाउन हो जाएंगे तो फिर हम मैथ्स आगे नहीं सीख पाएंगे। यानी हमें शुरुआत से ही मजबूत होना होगा। और हर दिन आपको अपना विश्वास चरम सीमा पर लेकर के जाना है ना। तो क्योंकि आपको जब तक आप विश्वास खुद के अंदर नहीं जगा पाएंगे मैथ्स के लिए, तो बेटा कोई और नहीं जगा पाएगा। और खुद का विश्वास जगता कैसे है? जब आप किसी चीज को एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हो और उसकी भरपूर प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए। अब तो हम भी क्वेश्चन आपको वर्कशीट में इसलिए दे रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाए। बाकी बच्चों रीजनिंग में हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप सबके पास बुक होती है, और रीजनिंग तो भैया बुक से सारे क्वेश्चन आपके हल हो रहे होंगे। ठीक है। तो लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रॉपर, कि बुक में ना ढूंढने पड़े, या किसी बुक में एक दो क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, तो आप बहुत आराम से अब उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे और लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स पे मैंने कल 7 क्वेश्चन आपको कराए। अभी 8-9 क्वेश्चन और कराता हूं। और फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल में पहले आए हैं उनको मैं लूंगा। वो बहुत ही आसान से होंगे। अभी जो करा रहा हूँ वो कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप सबको ये पता लग सके कि भैया बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और हम इन्हें बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है जिन्हें मैं करा रहा हूँ, ये ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चंस हैं। ये भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इसके बाद यूपी पुलिस के दिखाऊंगा वो कितने सिंपल क्वेश्चन है, या लेखपाल के दिखाऊंगा कि उनमें कैसे दिमाग लगा के करना है आप। लेखपाल का जो पहले मैथ्स आया था भैया, इसके चैप्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, आपको भी पता है। और नंबर सिस्टम से कुछ ठीक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं दिखाऊंगा कि उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो बच्चों 5A7 अगर मैं बात करूं, 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो 5A7 इसमें अगर मैं 335 जोड़ दूं तो मेरे को 8B2 प्राप्त होता है, ऐसा ये बोल रहा है जोड़ने पर। बेटा उसने खुद बोला है। देखिए आप कह रहे होगे सर ये तो नए तरह का सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़िए इसको, बहुत आराम से आपको लगने लगेगा, है ना बच्चों। हाँ सर इंटरनेट एरर आ रहा है। इंटरनेट एरर? फिर तो आप कमेंट नहीं कर पाते अगर एरर आता। आप देख पा रहे हो या नहीं ये बताइए बस वीडियो सही से। सर पहले क्लास में नहीं ले पाया। बेटा लो तो लेनी पड़ेंगी, है ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर जैसे आपकी बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी हो रही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि संडे आपके लिए फ्री रहेगा, और मैं सैटरडे भी आपका शाम वाला टाइम फ्री रखूंगा। यानी जो मैं हिंदी कराता हूँ यूपी लेखपाल वालों के ग्रामीण परिवेश, वो मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। तो आपके पास वहां टाइम हो जाता है। तो आपकी जो वीडियो छूट जाए उसे छूटी रहने दो, उस दिन पूरा कर लिया करो। अगर आप आज की छुट्टी हुई कल करेंगे, कल की परसों, तो फिर वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप नोट करते रहा करो एक कॉपी में कि मेरा छूटा हुआ काम क्या है। उसको आप सैटरडे और संडे में, वो ज्यादा टाइम मिलेगा। बाकी क्लास सैटरडे भी चलेंगी, और मेरी जो शाम की क्लास है वो सैटरडे नहीं होंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही होंगी। कितनी देर से शुरू हुआ? अभी जस्ट शुरू हुआ है बच्चों, अभी जस्ट शुरू हुआ है, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, आ जाइए बच्चों। देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ूं, 5A7, 335, 8B2, 7 5 12 का 2, 3। और अब बच्चों आपको भी पता है अगर 12 का 2 है तो एक की जगह एक कितना आना चाहिए? भैया एक की जगह एक नहीं आएगा, वो तो 3 में हासिल जुड़ जाएगा। एक हासिल तो ऑलरेडी है। और इधर आप देख रहे हो कि भैया एक ही जगह इतना भी मत रख देना कि ये 10 से ऊपर चला जाए, क्योंकि 10 से ऊपर जाता तो यहाँ 9 होना चाहिए था, क्योंकि 5 3 8 रहे, इधर से आएगा। क्योंकि बच्चों ये दोनों ही गायब कर दिए, ये है दिक्कत। तो अब आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है? भाई इन दोनों का जोड़ ये साफ साफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जो हासिल ना लगे, अर्थात 7 से छोटी छोटी रखनी पड़ेगी एक के पास। 7 से नहीं, मैं ये कहूंगा 6 से भी छोटी। क्योंकि अगर बच्चों
यहां 6 रख दूं, 6 और 3 9, एक इधर से हासिल को तो यहां 10 हो जाएगा, फिर एक इधर हासिल को चला जाएगा 10 में, तो फिर यहां 9 आना चाहिए था। तो इसका मतलब यहां मैं 6 भी नहीं रख सकता, खुद देखो रख के, अगर 6 रख दूंगा तो इधर हासिल जाएगा, तो 6 से मुझे छोटी छोटी रखनी पड़ेंगी, तो ए का जो मान होगा बेटा वो 6 से छोटा ही होगा। 6 से छोटे में अब कौन सा आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने क्या बोला है, ए का अधिकतम मान कितना संभव है, तो ए का अधिकतम मान बेटा 5 संभव है अधिकतम, और न्यूनतम 0 संभव है। तो अगर ए का अधिकतम मान 5 संभव है, खुद देखना बच्चों, तो 5 3 ये 8 और 1 7 5 12, इधर का एक हासिल का 9, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ए का अधिकतम मान, अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बी की वैल्यू 9 मान लूं और ए की वैल्यू 5 रख दूं, तो बेटा अगर ए की वैल्यू 5 रखूंगा अधिकतम मान मान के, तो फिर नीचे 9 आ जाएगा। तो ये कह रहा है 8b2 3 से भी कटना चाहिए। क्या ये 3 से कट रहा है? अब आप कहोगे नहीं कट रहा सर, 9 8 17 2 19, ये तो 3 से नहीं कटता, फिर तो हमारा ए की वैल्यू 5 रखने का भी कोई अर्थ नहीं रहा। फिर ए की वैल्यू 4 पे आई, क्योंकि मुझे अधिकतम देखना है। भैया 5 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां नीचे 9 आ जाएगा, और जैसे ही 9 आया, 9 क्यों आएगा सर, बेटा आपको जोड़ तो आता है ना। तो ये अगर 892 हुआ, वो कह रहा है ये जो 8b2 है यानी 892 हो जाएगा, ये 3 से कटना चाहिए, पर ये 3 से नहीं कट रहा। तो फिर आपको ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मैं 4 पे चेक करूंगा, मुझे नहीं पता अभी 4 भी आएगा या नहीं आएगा। जैसे ही मैंने 4 रखा तो 4 3 7 और एक हासिल का, तो यहां 8 आ जाएगा, तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी 882। क्या ये 3 से कट रही है? आप कहोगे 8 8 2 16 और 2 18, ये तो 3 से कट गई, तो ए की वैल्यू क्या संभव हुई, 4 ही हो सकती है अधिक से अधिक। हालांकि 1 भी रख दोगे ना तो भी 3 से कट जाएगा, लेकिन अधिकतम पूछा है आपसे उसने, अधिकतम बेटा 4 रखा जा सकता, 4 रखा जा सकता है। सर प्रॉब्लम बहुत देर से है, क्लास चलती है, देर से क्लास चलती है। अच्छा चलो बेटा कराता हूं मैं इसका, आज आपका शिकायत नोट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेता हूं। क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे एक साथ हिट करते हैं ना बच्चों, तो इंटरनेट आने लगता है, वो मैं समझ रहा हूं, एक साथ हिट करने पे ये होता है। जिसका नेट फास्ट होता है उसका तो हिट हो जाता है, जिसका स्लो है उसके में एरर शो करते हैं, ये कारण है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त था और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुरुजी क्लास कौन सा, ऊपर क्या आया था कमेंट, ऊपर ऊपर आ, आ गया, ये पढ़ाना बंद कर दो, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। सर आप पढ़ाना क्यों भाई, क्या दिक्कत है गुरुजी, क्लास में प्रवेश करने में दिक्कत आ रही है, ऐप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके बेटा मैं इसको और आज देख रहा हूं। अब तो जो आप जुड़ गए हैं शायद सब सही देख पा रहे हैं या नहीं। अभी सिर्फ बच्चों पहला ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है, अभी सिर्फ पहला ही क्वेश्चन कराया है। करंट अफेयर की क्लास नहीं आई बेटा, वो यूट्यूब पर ही होगी, और वो यूट्यूब पे हो चुकी है पूरे 1 घंटे की, ठीक है। चलिए, वो करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पर ही चलती है बच्चों, और वो चलेगी वहीं, तो उसको आपको यूट्यूब से ही लेना होगा। बाद में इसमें अपलोड हम करवा देंगे, बाद में अपलोड होती है वो बच्चों, है ना, अगर इसमें देखनी है तो पीडीएफ के साथ। गुरुजी आपसे बात करने टीम ने बात नहीं कराया, बस एक बार बेटा थोड़ी सी दिक्कत है बात करने में, मैंने 3 क्लासेस हैं, ऑफिस हैं, तो नहीं हो पाती है बात, मैं उनके पास होता ही नहीं हूँ पूरे दिन। चलिए, तो अगर देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जरा देखिए, ये बड़े बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं बच्चों। कल आपने आसान आसान से देखे, आज थोड़े से ठीक से क्वेश्चन है ना। ये देखिए, किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। बेटा ये यूपी लेखपाल का सवाल है, इसका यूपी लेखपाल का सवाल है जो पिछली बार आया था। अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो बनी संख्या का योगफल आएगा
वो सदैव किससे विभाजित होगा। इस सवाल को आप ऐसे समझिए, 2 अंकीय संख्या कोई सी भी ले लो, आप क्यों 12 ही क्यों लिया जी, 13 ले लो, आप क्यों नहीं जी 13 ही क्यों लिया, लो जी हम तो 25 लेंगे, कोई और कुछ भी ले लो। तो 2 अंकीय संख्या, इस पे भी चेक करना, इस पे भी करना, या इस पे भी, या जो आपका मन करे उस पे। 2 अंकीय संख्या, अब उसके अंकों को पलट दीजिए 21। ये सवाल होते हैं खुद की समझ पर, कि नया सवाल आया और मैंने दिमाग लगाया और वहां हो जाएगा। ऐसे सवालों को हो सकता है एक आध और नया मिल जाए, लेकिन दिमाग लगाओ बेटा, आपकी सोच खुद आनी चाहिए। देखिए 12 और 21, एक 2 अंकीय संख्या है 12, उसके अंकों को पलट दें तो 21 हो जाता है। वो कहता है इनको लिखने पर जो बनी संख्या, योगफल करने पर जो बनी संख्या है वो कितनी बन जाएगी, 33। ऐसे ही यहां भी देख लीजिए, इसके अंक पलट दो, वो इसके साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, 44। इसके अंक पलट दो, वो इसके साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगी, 77। ये जो योगफल आता है, ये जो योगफल आता है, ये किससे विभाजित होता है सदा, ये किससे विभक्त हो रहा है, इनमें से किससे हमेशा कट रहे हैं, तो बताइए बेटा। तो आप कहोगे 11 से। सर ऐसे तो 2 से ये भी कट रहा है, 3 से सर ये कट रहा है, 7 से सर ये कट रहा है। बेटा जो हर स्थिति में कट रहा हो उत्तर वो होता है, जो हर स्थिति में कट रहा हो उत्तर वो होता है। ठीक है बेटा, वीडियो डाउनलोड लाइव नहीं हो सकती, और जो हो चुकी है ना वो काफी टाइम बाद डाउनलोड होती है, एकदम से नहीं होती। कल वाली कोई सी भी कर लो आप, है ना, 2-3 घंटे लगते हैं डाउनलोड होने के लिए। चलिए चलिए, तो बेटा हाँ, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, आपसे पढ़ना चाहता हूं, क्या पढ़ सकता हूं। हाँ बिल्कुल बच्चों, आप यूपी पुलिस का मैथ्स ले सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस फिर जो राहुल सर संडे में कराते हैं ना वो क्लास और ले लीजिए। अगर आपको यहां से पढ़ने का मन है तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए बच्चों, बेटा देखो, ऐप में जो है ना, शुरुआत में कभी भी कहीं भी पढ़ते हो और बहुत सारा बच्चा हो तो वो थोड़ी सी टेक्निकल समस्याएं कई बार आती हैं, धीरे धीरे हम उनको दूर करते चले जाएंगे। चलिए ये डालो भाई, उसमें ग्रुप में वो बात करेंगे। या वो देखिए शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरनेट एरर आता है, ठीक है, उनसे बोल दो फोन कर, बताएं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24। तो बेटा ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि 24 से कटने वाला चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे 2 संख्याओं का नियम लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। 24 में बताइए किस किस का नियम लगेगा। आप क्या सर 12 गुणा 2, बेटा कल करके दिखाया था ना मैंने, इसको नहीं कर सकते, ये नियम नहीं लग सकता, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, को प्राइम नहीं है, ये दोनों 2 से कट जाएंगी, नहीं चलेगा। तो फिर क्या चल सकता है, आपने देखा सर 3 गुणा 8 चल सकता है 24 के अंदर, क्योंकि ये को प्राइम है। 3 गुणा 8 चलेगा कि नहीं, जी बिल्कुल। जो संख्या 3 और 8 दोनों से कट जाएगी वो 24 से कट जाएगी। अब 3 और 8 का नियम क्या है, बेटा 3 का नियम तो ये है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो भाई अब देखो, मैं अगर अंतिम 3 अंक की बात करूं, 8 नाम 72, 2 बचे 8 से 24, कट गया ये 8 से। लेकिन अब मुझे 3 से भी तो चेक करना है, 4 1 5 7 12, 4 16, 4 20। तो भैया सबसे पहले आसान अंकों का योग ही है, वही कर लेता हूं। पहले 3 का चेक करता हूं बच्चों, 6 5 11 8 19 और 8 27 और 2 29। भैया जब 3 से ही नहीं कट रहा तो मैं 8 से चेक ही क्यों करूं, दोनों से जो कटेगा वही उत्तर है। तो भैया 4 3 7, 7 और 9 16, 7 23 और 6 29, फिर नहीं कट रहा 3 से। अब इसको चेक करो, 7 5 12, 5 17, 2 19 और 8 27, 3 पास हो गया, 3 तो पास हो गया इसमें। अब 8 से और चेक कर लो इसको, 8 छिंग 48, 4 बचेगा, 8 छिंग 48। फिर से बेटा 8 और 3 दोनों से कौन सा ऑप्शन कटा, डी ऑप्शन। इतना आसान है ना। तो ऐसे जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आप इतने आसानी से चेक कर पाओगे, है ना बच्चों। चलिए सबको क्लियर हो गया, ये तो बहुत ही आसान सवाल था सर, है ना बच्चों। बीच बीच में आसान भी आएंगे भाई, वो भी तो करने ही है हमें। ये लीजिए, ये 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 44
विच डिजिट कैन रिप्लेस एक्स, यानी एक्स की जगह हम क्या रखें जो 44 से कट जाए। तो भैया बताओ, तो ये 5 अंक की डिजिट है, वो खुद कह रहा है ये 5 अंक हमें दिख भी रहे हैं 5 है, लेकिन 44 के लिए रूल कौन सा लगेगा आपको भी पता है। भैया जोड़ बताओ कौन कौन सी वो दो संख्या होंगी। आपको भी मालूम है कि 4 गुना 11 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। सर ऐप कब तक बेटा चलेगी? चलेगी मतलब उस पे आएगी प्ले स्टोर पे। तो बेटा प्ले स्टोर पे कुछ नहीं पता, बहुत बड़ा दुख है हमें, बहुत बड़ा झटका है कि पता नहीं गूगल प्ले स्टोर ने क्यों हमारे ऐप को हटा दिया। हमने सारी कार्यवाही अपनी तरफ से कर दी है मेल वेल करके, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। 24 से 48 घंटे के अंदर रिव्यू होना था, अब 48 घंटे हो जाएंगे आज दोपहर तक, या तब तक आ जाएगा या उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कब तक आए। ठीक है, ये सच्चाई है। देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि ये एक 5 अंकों की संख्या ये है जो 44 से पूरी तरह से कटती है, ठीक है। तो भैया 44 से कटने के लिए मुझे इन दो संख्याओं से कटनी चाहिए। अब इन दो से कटने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं 11 का नियम भी तो जानता हूं ना बच्चों, 2 और 7 9, 9 8 17, तो जो बाकी बच रहा है उसको भी 17 कर लो। तो बेटा वो 17 तो नहीं हो सकता कि एक्स की जगह 13 रख दें, 13 नहीं, एक ही अंक रखना होगा। तो भैया यहां पर ना, अब मैं यहां इसको 17 तो नहीं कर सकता, तो मैं अंतर 11 कर लेता हूं। तो भैया 6 लाना होगा, फिर मुझे अंतर 11 के लिए दोनों का जोड़ 6 लाना होगा। तो मैं यहां 2 रख दूं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 और 17 का अंतर 11 आ जाए। कल बताया था ना बच्चों नियम। तो यानी एक्स की जगह अगर मैं 2 भी रख दूं तो भी ये 11 से कट जाएगी, क्योंकि अंतर फिर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 रखने से क्या है 4 से भी कटेगी? बेटा 11 तो पास हो जाएगा इसमें। क्या है 4 से भी कटेगी? 28 हो जाएगा। 28 तो 4 से कटती है, बिल्कुल। तो 4 भी पास हो गया और 11 भी पास, क्या रखने से? 2 रखने से। तो भैया कितना आसान हो गया। ठीक है, तो यहां 11 और 4 का नियम लगता है, तो 44 वाला भी आपने कितने आराम से कर लिया है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कहो तो। जॉब छोड़ दिए सीजीएल की तैयारी के लिए, मुझे रास्ता बताएं कैसे तैयारी करूं। बेटा आप कहोगे मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो, नितिन कुमार कह रहे हैं सर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है सीजीएल की तैयारी के लिए। तो भाई देखो, मैं आपसे ये कहूंगा कि सीजीएल से पहले आप कुछ और ट्राई कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीजीएल एक अल्टीमेट है कि भाई उसमें आप जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप हो सकता है कई साल अपने बर्बाद कर दो। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले उससे पहले छोटे छोटे एग्जाम देकर देखें, अपना कॉन्फिडेंस लाएं कि आप इन्हें निकाल पा रहे हो तो आप वहां पहुंच सकते हो। वरना तो आप ऐसा भी होगा 2-3 साल अपना बर्बाद करके और फिर वापस आप इधर भी एज अपनी खो दोगे। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं। और मैंने ऐसे बच्चों को बताया है जो सीजीएल की जिद पकड़ के बैठे होते हैं, तो वो बच्चों वो वाकई बहुत खुश होते हैं फिर बाद में कि हम सही बच गए वहां से। ठीक है, आप कर लेना सीजीएल भी, लेकिन आप पहले छोटे एग्जाम ट्राई तो करो, अपनी क्षमता तो जानो बच्चों आपकी क्या है। यूट्यूब पर कोर्स फ्री किया, अच्छी बात है, हमें पेड कोर्स लिए इसका फायदा किया। अच्छा, हमने पेड कोर्स लिया, इसका फायदा क्या? बेटा जो यूट्यूब पर है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ जो है चैप्टर वाइज क्लास, ये फर्क है। आपको ये फायदा है कि आपको हर चीज क्रम में मिलेगी। आपको क्यों पता नहीं ऐसे दुख होता है? बेटा टीचर भी अलग है, सब कुछ चेंज है वहां पर। क्या कहते हो आप? पता नहीं यार, ऐसे इस सोच से आप कैसे लग सकते हो? आपकी एक भी क्लास में कोई बाहर दे रहा हूं क्या? करंट अफेयर्स तो जाती है बच्चों, सारी क्लास आपके पास है। पता नहीं ऐसी सोच कहां से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है? भैया ये भी यूपी लेखपाल का सवाल है। अब आप देखिए कैसे कैसे सवाल उसमें आए हैं। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो बच्चों अच्छे से? क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? बहुत आराम से बच्चों सोचना। वो 44 वाले वो सब बच्चों, ये एक आध उनमें यूपी पुलिस का सवाल भी था, वो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा, पर ये यूपी लेखपाल का है। तो ये देखिए दम है क्या क्वेश्चन में? भाई जरा सोच कर देखो, ये बहुत ही आसानी से सवाल किया जा सकता है।
क्योंकि कुछ सवाल आपकी नई सोच पे आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं कि जिसको आपको सोच करके करना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का मिनिमम इंटीजर्स का सम होना चाहिए? तो भाई जिनका गुणनफल 64 है, ऐसे दो पूर्णांकों का सम आपको बताना है। ये सम दे रखा है दोनों का योग है इनमें, यहां मत जाइए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा 64 होती हो, और वो दो पूर्णांक होने चाहिए, संख्या नहीं। 10 से ऊपर जाना नहीं है आपको। आप क्यों 16 4, नहीं नहीं, 16 पे मत जाइए, दोनों एक एक डिजिट की होनी चाहिए। वो खुद कह रहा है पूर्णांक होने चाहिए भैया, ऐसे न्यूनतम होने चाहिए। 16 4 तो बड़े हो गए, और छोटे पे आओ। सबसे छोटे क्या हो सकते हैं जिनकी गुणा 64 हो? दोनों ही छोटे हो, एक छोटा होने से काम नहीं चलेगा। तो फिर तो एक ही चांस बचता है सर, वो ये बचता है। उसने कही दोनों समान अलग अलग है, नहीं ऐसा नहीं बोला, दोनों समान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया 8 और 8, तो यूं कह रहा है इन दोनों का सम बता दीजिए, यानी इन दोनों को जोड़ के बता दीजिए जिनकी गुणा 64 बैठती। बस खत्म, इन दोनों का जोड़ बता दीजिए, यही तो पूछा है बच्चों। तो अब आप बताओ इन सवालों को भाई, अगर आप वहां पे बहुत अच्छे से सोच पाओगे तो ये आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो ये सवाल क्या है, थोड़ा सा सोचने से एग्जाम में सीधा हो जाता है, और आजकल ये चीज हो रही है एग्जाम में। और बच्चा सोच नहीं पाता तो फिर वो दिक्कत करता है ना। लैपटॉप में चलता है बेटा ऐप, ऐप नहीं चलता, ऐप डाउनलोड नहीं करना, वहां रोजगार विद अंकित .in लिखना है इस पे क्रोम पे, और वहीं लॉगिन का राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आ जाता है, अपनी ऐप वाली ईमेल आईडी उसमें डाल दो, वहीं माई कोर्स का ऑप्शन है, जो आपने परचेज किया है वो उसमें चल जाए। ठीक है, लाइव भी चलती है। एसएससी का बैच लाएं बेटा, अभी तो इनसे ही सुलट लूं, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करना चाहता हूं अपना अच्छे से। आगे देखेंगे कि क्या है। दिग्विजय सर को थोड़ा बोलिए, थोड़ा स्लो पढ़ाएं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगा, ये बात आपकी उन तक पहुंचेगी। वो थोड़ा बोलते जल्दी जल्दी हैं बेटा, लेकिन उनका जो कंटेंट है ना, वो आप किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ये जीडी वाले बच्चे भी बता देंगे, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के तो बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि उनकी बोलने की शैली तेज हो सकती है, लेकिन पढ़ाने की शैली तेज नहीं है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, तभी उनको रखा है आपके बैच में। हाँ, वो अपने वहां से स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सी हो सकता है दिक्कत आ रही हो। कोशिश करेंगे बात करने की, है ना। चलिए, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त है? तो 12 से कौन सी कटती है बेटा? 12 का आपको खुद पता होना चाहिए क्या रूल बनेगा। 3 गुणा 4, जो 3 और 4 दोनों से कटती हो वही 12 से कटेगी। 6 गुणा 2 तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाएंगी, हमें ऐसी नहीं चाहिए होती। कल बताया है बहुत अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसमें देखें 12 से कौन सी कटेगी? जो 3 और 4 दोनों से कटे। सबसे पहले 4 का नियम एक नजर मार लो, ये सारी 4 से कट रही हैं अंतिम अंक। अब बस 3 से और चेक करनी है, जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो चेक करो। 7 4 11, 12 4 16 4 20, 6 5 11 और 8 19 और 8 27 2 29, नहीं कट रही ना। 7 6 13 9, 22 और 3 25 4 29, तो ये सब तो 3 से कटी ही नहीं, फिर तो पक्का यही कटेगी। 8 2 10 2 12 7 19 5 24, बिल्कुल सही है भैया, 3 से कट गई। 4 से तो कट ही रही थी पहले से। इतना आसान है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हो कि बहुत ही आसानी से आप डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित सवाल कर पाओगे। कुछ और इनसे अलग मैं हाथ से लिख के भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस के आए हुए हैं, मैं अभी आपके सामने रखूंगा उनको। कि देखिए 276x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग बताइए। तो ये 3 से कटता है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं कराना भी नहीं चाह रहा। ये पता नहीं कहाँ है, बीच में फंस गया। इतना आसान सवाल, 3 से कटना है भाई। 7 2 9 6 15 है और 1 16, 2 रख दीजिए, न्यूनतम है। नहीं नहीं, दिक्कत ये है कि यहां पर किस लिए आया ये सवाल, क्योंकि आप सिर्फ 3 से कटना नहीं देखना,
एक्स के जितने भी संभव मान हैं उन सबको रखिए और उनका योग बताइए। क्या क्या है बच्चों सवाल? देखिए ना, 276x1, इनमें मुझे क्या करना है, एक्स के संभावित मानों का योग बताना है बच्चों, जो 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए 7 6 13 2 15 एक 16 है, 16 है, यहां पे मुझे एक्स रखना है जो 3 से कट जाए। तो भाई देखो क्या क्या कटेगा। अब 17 तो कटता नहीं, तो एक तो रख नहीं सकता, 2 रखूंगा मैं एक्स की जगह, तो क्या 3 से कट जाएगा? हाँ जी, 18 हो जाएगा। 2 रखते ही 18 हो जाएगा, कट गया 3 से। अब मैं 2 के आगे बेटा अगर मैं 3 रखने लगूं एक्स की जगह तो 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखूंगा एक्स की जगह, 4 रखूंगा 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर मैं एक्स की जगह जब 5 रखूंगा 5, तो बेटा 21 हो जाएगा, तो वो भी कट जाएगा। तो एक्स का संभावित मान 5 भी हो सकता है। 6 रखूंगा 16 6 22 हो जाएगा, 7 रखूंगा 16 7 23 हो जाएगा, 8 रखूंगा भाई 2 भी रख के हो गया, 5 भी रख के हो गया, 8 रखूंगा 16 8 24 हो जाएगा, तो भी 3 से कट जाएगा। तो एक्स के संभावित मान क्या? 8 भी हो गया। तो अब इन संभावित मानों को, पॉसिबल वैल्यूज का आपको सम बताना है, योग बताना है। 8 5 13 और 2 15। कितना बढ़िया सवाल था बच्चों, आसान सा ही था ना वैसे, पर बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी एक्स के वैल्यू बतानी है कि भैया 3 का से कटने वाले कट जाइए, ऐसे एक्स के कितने मान रख सकते। फिर क्लास छोड़ जाने पर स्पीड बढ़ाकर नहीं देख सकते, ऐसा करवा दीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख। बेटा लाइव क्लास में आप स्पीड बढ़ाकर नहीं देख सकते, लेकिन बाद में आप देख पाओगे। लाइव क्लास में थोड़ा दिक्कत है बच्चों, वो यूट्यूब ही फैसिलिटी देता है, ऐप में ये पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 175? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 175 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। देखिए क्या गजब सवाल आया, ये ग्रुप डी में पूछा है बच्चों, कैसा सवाल है जरा देखो। तो अब मैं इसमें क्या रूल लगाऊंगा? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इतनी बड़ी संख्या 35 गुणा 5 लगा दीजिए। मैं कहूंगा नहीं, 5 से ही कट जाएगा, ये नहीं चलेगा। अब आप सोचिए क्या रूल लग सकता है। सर जी लैपटॉप में देखता हूं आपने आप रिफ्रेश हो जाता है बफ करके, नोट करो भाई, एक कॉपी पेन रखा करो ताकि ये लिख सके और बच्चों की क्वेरी सॉल्व हो सके। चलो फोटो खींचो और भेजो। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में 175 से कटने वाली, तो 35 गुणा 5 नहीं चल रहा, तो फिर क्या हो सकता है भैया? मुझे दिख रहा है फिर ये 25 गुणा 7 चल पाएगा इसमें। जी हाँ, 25 गुणा 7 इसमें चलता है। क्योंकि देखो अब आपके सर, देखिए बेटा आप खाली बैठे हो, टाइम बहुत है एग्जाम में, फिर तो आप ये भी कर सकते हो 175 से इसे काटो 25 25 से, और 25 से फिर 7 आएगा, 7 से फिर ऐसे काटो, तो ये 175। खाली बैठे हो तो 175 का ही कर लो, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप इसे जल्दी कर पाओगे। रूल क्या है? 25 गुणा 7, जो 25 और 7 दोनों से कट जाए। 25 से कटने वाली कौन सी? सबसे पहले बताओ जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कटते हो। ये तो 25 से ही नहीं कटेगी, ये भी 25 से नहीं कटेगी, बाकी सब 25 से कट रही हैं, देख लो। ये दोनों तो 25 से ही नहीं कट रही, 25 का रूल है, लास्ट के दोनों अंक 25 से जरूर कटेंगे। ये दोनों तो 25 से ही नहीं कट रही, तो ये दो तो नहीं हो सकती। अब ये बाकी सारी 25 से कट रही हैं, जी हाँ। अब बस मुझे 7 ही तो चेक करना है, तो भाई 7 से ये तो कटता नहीं, ये कट गया। 7 से ही कटता है क्या? 7 एकम 7 14 और 7 पन्ना 35, ये पार है, तो एक तो उत्तर ये आ गया। अब 7 से ये देखो, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 पन्ना 35, भाई बहुत जल्दी कर लो कि 7 कोई बड़ा रूल नहीं है, 7 का रूल भी है। 5 का दुगुना करो 10 147, फिर उसको तो उसमें टाइम लगेगा, 7 का भाग ही दे ले करो। मैं तभी कह रहा था 7 का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई 7 से इसको काटो, 7 21 52 7 7 49 3 35, बिल्कुल हो गया, 7 से पार है। 7 चौक 28, ये नहीं कट रही भाई 7 से। 7 से इसको 7 चौक 28 52 7 7 49 3 35, बिल्कुल पार हो गई। तो टोटल कितने नंबर्स हुए जो दोनों से कट रहे हैं? 1 2 3 4। तो भैया 4 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 175 से कटती हैं।
फिर क्वेश्चन 14 में 11 भी क्यों नहीं लिए? फिर क्वेश्चन 14 में 11 क्यों नहीं? अभी देखता हूं कौन से 14 की बात कर रहे हैं आप। ठीक है बेटा, तो यहां बेटा 11 वहां एक अंक रखना था ना हमें, एक्स की जगह। फिर तो आप कहोगे 14 भी ले लो, एक्स की जगह सिंगल डिजिट रखनी है आपको, 2 डिजिट नहीं बच्चों, नंबर एक अंक रखना है भाई। कितने संभव मान है वो, सिर्फ सिंगल डिजिट। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आप देखो पिछली बात पूछ रहे हैं, आपने ये छोड़ दी होगी, कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, इसको जरूर किया करो ऐसे सवालों। ठीक है, देखिए यहां पे x की वैल्यू एक अंक रखना है, ऐसे नहीं कि आप कितने भी मान रख लो। अब 11 रखोगे फिर कोई कहेगा 14 रखोगे, फिर तो लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। क्या सवाल है बच्चों, वाह। 6 अंकों की छोटी से छोटी हो तो सारे में 6 अंक होंगे बिल्कुल, लेकिन 18 का गुणज भी होनी चाहिए। 18 का गुणज का मतलब होता है कि 18 से कटनी भी चाहिए। ठीक है, तो 18 से कटनी भी चाहिए, बहुत बढ़िया। 10 मिनट बाद रिफ्रेश हो रहा है लैपटॉप में, 10 मिनट सही चलती है फिर रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों चलो, अब तक ये क्लास समझ में आ रही है? ये बताओ बच्चों, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? बच्चों अगर आप मेरे सारे शब्दों को ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ बोर्ड पे जो लिख रहा हूं ना वो काम की बात नहीं है, जो बोल रहा हूं ना वो ज्यादा काम की बात है। ठीक है, कभी भी मैथ्स पढ़ रहे हो ना टीचर का, तो उसके शब्दों पे जरूर ध्यान दो। वो लिख रहा है वो तो नोट हो ही जाएगा, लेकिन जो बोला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वही रूल है। अब जैसे 18 का गुणज है, तो भाई 18 का गुणज है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनको मैं तोड़ सकता हूं? 2 गुणा 9। तो मैं 2 का रूल भी जानता हूं, 9 का भी जानता हूं। जो 2 और 9 दोनों से कट जाएगी, और सबसे छोट ये फिर इसका क्या रोल है सर? तो सबसे छोटी से शुरुआत करना आप, ये तो बड़ी है, मैं इससे चेक ही नहीं करूंगा चाहे ये दोनों से कट जाए, मैं बड़ी की तरफ जाऊंगा क्यों? मुझे छोटी देखनी है 6 अंकों की। सबसे छोटी बेटा ये है 6 अंकों की, इससे छोटी कोई हो नहीं सकती दुनिया में। तो मैं 2 से तो देख पा रहा हूं, बेटा लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। 0 तो हर किसी से डिविजिबल होती है, याद रखना। तो 2 से तो ये कट जाएगी, लेकिन क्या है 9 से भी कटेगी? अंकों का योग तो एक ही आया, एक तो 9 से नहीं कटता, तो ये 9 पे जाके फेल हो गई, तो ये 18 से नहीं कटने वाली। अब इनमें देखो, अंकों का योग 7 है, नहीं कटने वाली। दूसरी सबसे बड़ी छोटी ये थी। फिर इसके बाद किस तरफ जाऊंगा? इस तरफ। अंकों का योग क्या है? 9। तो 9 से कट जाएगा, जी हाँ। और ये 2 से भी कट जाएगा, जी हाँ। तो 2 और 9 दोनों से कट गया, हाँ, इसलिए 18 से कट गया। हालांकि 2 9 से ये भी कट जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी है, हमें छोटी देखनी है। क्लियर? बस इतनी सी बात है बच्चों। बढ़िया सवाल, और आराम से आपने कर लिया। अब बच्चों मैं बैक चलता हूं और मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं जिनको मैं आप ही के सामने लिखूंगा, जिनको मैं आप ही के सामने लिखूंगा। और ये भैया एक ही लैंग्वेज में मैं लिख पाऊंगा, कि टाइप करवाता तो दोनों में हो जाते, क्योंकि दोनों में तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना एक्सपर्ट भी नहीं है अभी हम दोनों में लिखने में, तो सच्चाई है। 6 से विभाजित तो मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। 6 से डिविजिबल, 6 से विभाजित। बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को करना। देखो जो मैं लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन छपता चला जाएगा। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली, 6 से विभाजित सबसे छोटी छोटी 4 अंकों वाले, 4 अंकों वाले संख्या संख्या वाली कर दो। 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग, अंकों के योग और 11 से विभाजित, और 11 से विभाजित, 11 से डिविजिबल। उम्मीद है इंग्लिश वाले भी समझ पा रहे होंगे। विभाजित, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली, सबसे छोटी, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है बच्चों। सबसे छोटी 5 अंकों
वाली, देखने में लंबा लगेगा लेकिन करने में देखना अब आप, वाली संख्या के अंकों, संख्या के अंकों का योग, अंकों, संख्या के योग, सॉरी संख्या के अंकों का नहीं है, संख्या 5 अंकों वाली संख्या के योग, 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें, का गुणनफल, गुणनफल कहते हैं प्रोडक्ट, योग है सम, गुणनफल ज्ञात करें, अंक मतलब डिजिट। तो भाई यहां पर 4 5 6 7 ये ऑप्शन है आपकी। क्या आप ये सवाल कर पाएंगे? न्यू बताओ बस। बिल्कुल कर देना चाहिए आपको, थोड़ा सोचिए इस सवाल को कि भाई क्या है, उत्तर ये देना है आपको। इनमें से 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली, बेटा देखो सबसे छोटी 4 अंकों की, इससे छोटी दुनिया में कोई नहीं बनी, इससे छोटी दुनिया में कोई अंक नहीं बना आज तक, ठीक है। अब 6 की क्या रूल है, जो 2 और 3 से कट जाए, तो भैया ये 3 से तो कटेगी नहीं, तो यहां पे कम से कम 2 और 3 से कटने को जो 2 चाहिए, तभी तो 3 से कटेगी ये, और 2 से 6 का रूल क्या है, 2 और 3 दोनों से कटे। तो 1002 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी भी और 4 अंकों की सबसे छोटी भी होगी। 1002, ये बात समझ में आई है नहीं? अरे जो 2 और 3 दोनों से कटे, वो 6 से कटेगी और 4 अंकों की भी हो और सबसे छोटी हो। भैया 1000 तो कटी नहीं, फिर 1001 भी लिख दूंगा वो भी नहीं कटेगी, 1002 लिखते ही मुझे पता लग जाएगा कट जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके अंकों का योग करना है आपको, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है जी? बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली, अब 5 अंकों वाली तो सबसे छोटी ये होती है भाई, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली सॉरी ये है, ये है। अब मुझे लास्ट के अंक में कुछ चेंज करना है जो ये 11 से कट जाए, तो भाई 11 से कब कटेगा खुद बताइए। अगर मैं इस अंक को 1 कर दूंगा, क्योंकि अब इसके साथ जुड़ेगा नहीं, नहीं कटेगा अभी 11 से, तो फिर क्या मुझे करना चाहिए आप खुद बताओ। तो मुझे कुछ और ही लेना होगा। तो बेटा रूल क्या है, मैं 11 का आपको ये बता देता हूं कि इसको चेक कैसे करते हैं। 11 से कटने वाली सबसे छोटी कैसे चेक होगी, जरा दिखाता हूं। 5 अंकों, ये सबसे छोटी है भाई, हाँ ये सबसे छोटी है। अब मुझे 11 से कटने वाली देखनी है, तो 1199, भाई 5 अंकों की है ना ये, और सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी में ही भाग दे लो, तो क्या बचेगा? 1, 0 उतार ली, ना जाने की 0 एक और उतर जाएगी, 1199 हो जाएगा। हाँ 1 शेष बचा, यानी मैं इस संख्या में से 1 घटा लेता तो ये 11 से इतनी बार कट जाती। लेकिन अगर आप इसमें 10 और जोड़ दो, भैया 11 में या तो 1 घटा दो या 10 इसको प्लस कर दो, तो 1 घटाना तो है नहीं, क्योंकि घटाते ही तो ये 4 अंकों में पहुंच जाएगी, इसमें मुझे प्लस ही करना है। तो प्लस कैसे किया जाता है? प्लस देखना हो तो 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया, इसको घटा दो जो शेष बच रहा है, तो कितना आया? 10। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं, तो मुझे वो कौन सी संख्या मिल जाएगी बच्चों जो 11 से कटेगी? चेक करो ये 11 से कट रही है या नहीं। बिल्कुल कटेगी, रूल लगा लो 11 का, 1 आ जाएगा, दोनों तरफ अंकों का योग बराबर। तो 11 से कटने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी ऐसे निकाली जा सकती है कि भैया 10 प्लस कर लो इस सबसे छोटी में, 11 से कट जाएगी। तो ये वो संख्या है जो 11 से कटेगी। और अंकों का योग कितना है उसने पूछा है कि 5 अंकों वाली संख्या के योग, अंकों का योग है कहने का। तो भैया ये कितना हो गया? अब इनका गुणनफल चाहिए दोनों का, इसका और इसका गुणनफल चाहिए दोनों का, तो 3 गुणा 2, ये रहा आपका आंसर। यूपी पुलिस का क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा सर दमदार क्वेश्चन था, तो बेटा बहुत ही आसान भी है अगर आप कर पाओगे तो। सर कम समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं नेगेटिव ही कमेंट पढ़ता हूं अपने, ताकि मैं आपको ज्यादा अच्छा दे पाऊं कंटेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कहां से समझ नहीं आया?
आप बेटा पूरा एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो। देखो, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, मैं फिर से बता रहा हूं कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी होती है बेटा दुनिया में ये। अब ये 6 से विभक्त यानी 6 से डिविजिबल है नहीं, इसके लिए क्या करें? तो वो आप अपने आप देखना कि भैया 1001 कर दूंगा, क्या 6 से कटेगी? अरे भाई 2 से ही नहीं कटेगी, 1001 करने से तो 2 और 3 जो दोनों से कटे वही तो होती है 6 से डिविजिबल। ये कट नहीं रही थी, 3 से नहीं कट रही थी ये, तो 1002 जैसे ही करोगे 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, इसलिए सबसे छोटी ये बनी। तो इसके अंकों का योग बोला उसने, तो इसके अंक क्या है? 2 0 0, इन सबको जोड़ो, 3 आ गया कि नहीं? ऐसे ही फिर उसने सोचा 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी, तो भाई ये रही 5 अंकों की सबसे छोटी ये थी, लेकिन ये 11 से विभाजित हो इसके लिए क्या करें? मैंने इसको ही भाग दे लिया, एक शेष बचा। शेष का मतलब होता है इतना घटाने पे कट जाएगी, लेकिन मुझे घटाना नहीं था, इसमें जोड़ना है, तो भाई 11 में से 1 गया, 10 आया। ठीक है, तो ये जोड़ने का नियम होता है, जो इससे भाग दिया और जो शेष बचा, इन दोनों का अंतर जो होता है उसे जोड़ दिया जाता है। इतना जोड़कर ये 11 से कट जाएगी पूरी पूरी। जी बिल्कुल 11 से कटने वाली आ गई। इसके अंकों का योग क्या है? आपने देखा 2। इसके अंकों का योग क्या है? आपने देखा 3। इन दोनों का गुणनफल बता दीजिए। सब कुछ यही बोल रहा, बता दिया दोबारा भी। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा ऐप में। हाँ भाई, आप तो पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो। रिकॉर्डेड क्लास की वॉइस स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या कहते हो यार। चलो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे और कर पाओगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि शेषफल वाला मैं कल से बताऊंगा। 13 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली, डिविजिबल होने वाली, विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या को, 3 अंकीय, सबसे छोटी, बेटा ये भी जोड़ना, सबसे छोटी 3 अंकों वाली, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? देने पर क्या शेष मतलब रिमाइंडर, शेष आएगा, क्या शेष आएगा, ये आपको बतानी है। तो भाई देखो कितना आसान सवाल है। 13 से विभाजित होने वाली हो 3 अंकीय संख्या हो, सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है। 3 अंकीय संख्या भैया ये होती है, और 13 से कटेगी क्या? ये नहीं। 101 कटेगी क्या? नहीं। 102 कटेगी क्या 13 से? 13 7 91, 13 8 104। 104 से पहले कुछ नहीं कट सकती जो 13 से विभक्त हो। तो ये हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। तो ऐसी संख्या कौन सी हुई? 104 हुई। अब इसमें क्या बोला है? अगर इसको 16 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो 16 छिक्के 96, 8 शेष बचेगा। अब बताओ, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है बच्चों। तो अब आप देखो, ये 2018 की जो भर्ती हुई है उसका क्वेश्चन है, तो आप कितने आराम से लगा पा रहे है ना? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। आप क्या कर रहे होते हो जब मैं इसको समझा रहा हूं? आप पिछला समझ रहे होते हो, फिर कहते हो सर ये क्या कर दिया, है ना? तो आप चीजों को मेरे पेन के साथ चलाइए, ठीक है? अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, एक और। ये यूपी पुलिस के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी, और सबसे छोटी, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताओ, के बीच का अंतर। अब बताओ, दुनिया में इससे आसान सवाल होता नहीं है, मैं
मैं ऐसा मानता हूं। अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान कोई सवाल दुनिया में आज तक बना है। ये रहे ऑप्शन, फटाक से लगा दो। कहाँ आया हुआ सवाल है? यूपी पुलिस में। ठीक है, 989। अब ऐसे सवाल को बच्चा गलत करके आएगा एग्जाम में, तो मैं ये मानूंगा बेटा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आ रहा है। चाहे आप पहली बार ही इसको पढ़ रहे हो, तब भी इस सवाल को करके ही आओगे। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, बताओ। यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हर बच्चा ही कर देगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी, भाई इससे बड़ी 5 अंकों की दुनिया में मिलेगी नहीं। सबसे बड़े 5 अंक, ये देखिए, बस मैं इसलिए लिखा है ये बोर्ड पर कि एक तो यूपी पुलिस में आया, और दूसरा 5 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की छोटी, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो आप समझ पाओ। और 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी भाई? ये होगी। इससे छोटी क्यों नहीं? आपके वो चारों जीरो क्यों नहीं बना दिया आपने? जैसे सबसे बड़ा अंक सबसे छोटा जीरो है, जीरो ही बना देते चारों। बेटा वो जीरो तो 1 लिखो या 4 लिखो, तो फिर 1 अंक की ना हो जाएगी? अंक की कहाँ फिर वो। और बेटा तो इससे अब कोई कहे जी ऐसी लिख दो 4 अंकों की, फिर इधर लगा दो, तो ये भी तो एक, ये सिंगल एक है, इसको कोई एक पढ़ेगा, इन जीरो का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 जो सबसे छोटे अंक है ना, बस लास्ट वाले को 1 बना लेते हैं, ये 4 अंक गिने जाएंगे। अब 5 अंकों की मुझे चाहिए तो 1 के आगे 4 जीरो रख दूंगा। 6 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, 1 के आगे 5 जीरो रख दूंगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का क्या चाहिए आपको? डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस भाई कैसे देख पाएंगे? ये रहा आपका आंसर, 98,999। ये रहा। सबको समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा प्लेबैक की स्पीड जो बढ़ती है वो रिकॉर्डेड वीडियोस में बढ़ती है, ठीक है। चलो सेटिंग में जाके वहां स्पीड में देखना है तो कल की वीडियो को देखो, सब में दिख जाएगी प्लेबैक की। देखना भाई चला के प्लेबैक स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। चलो तो भाई देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक लेखपाल में सवाल आया था और बड़ा ही जबरदस्त सवाल था। क्या आप इसको कर पाओगे? लेखपाल का देता हूं बच्चों। यदि m एक सम संख्या है, m एक सम संख्या है, सम बता दो, इवन बोलते हैं सम संख्या है। आप इस सवाल को करके दिखाओ। m एक सम संख्या है तो देखूंगा कितने बच्चे इसे सही कर देंगे। तो m² -1 गुणनफल है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, फल है। आवाज सही है? दो किर्मिक बेटा बढ़ रही है, वो मैंने देख लिया प्लेबैक स्पीड। 2 किर्मिक। अब ये यहां पर ऑप्शन दे देता हूं। वो 2 किर्मिक का क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याओं का। पूर्ण, समझो खुद सवाल को बेटा। पूर्ण वर्ग संख्याएं, होल स्क्वायर नंबर्स। किर्मिक मतलब लगातार, क्रमागत, लगातार, कंजिक्यूटिव। बी ऑप्शन है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का। देखता हूं कितने बटे बाहुबली हो अब आप इस सवाल को करने वाले। बहुत सारे बच्चों को कर देना चाहिए ये सवाल। सम संख्याओं का पूर्ण बेटा होल इंटीजर, इंटीजर तो होल ही होता है। चलो नेक्स्ट है होल नंबर कहिए। विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। ये लीजिए, ये बड़ा छोटा सा सवाल लग रहा है देखने में। ये जो ऑप्शन दिए ना, ये इसको अलग बनाते हैं सवाल। यही जबरदस्त चीज है इस सवाल में। और कितने लोग कर पाएंगे बस मुझे ये जानना है आप में से। इस सवाल का जवाब कितने लोग दे सकते हैं ये मुझे जानना है। ऐप में भाई 7500 कुछ बच्चे लाइव थे, ठीक है। कोई पूछे भाई कितने लाइव चल रहे हैं, पता नहीं क्यों पूछते हो आप ऐसे, ठीक है। चलिए यूट्यूब पे यही चीज 12,000 रहती थी और यहाँ 7500 के आसपास है। तो ये यहाँ पे कोर्स वाले बच्चे हैं सारे। क्या इतने ही कोर्स? नहीं, कोर्स तो भाई पता नहीं कितनों ने लिया है, पर
क्यों लाइव नहीं आते? वो कुछ बच्चे बाद में देखना पसंद करते हैं, वो उनकी मर्जी है। m एक सम संख्या है। सम होता है इवन नंबर, जिनको हम 2, 4, 6 ऐसे मान है m के। तो m स्क्वायर माइनस गुणनफल है, ये किसका गुणनफल हो सकता है? इनमें से बताना है। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल ये बैठेगा। पहले ये मान देख लू मैं। अगर m 2 है तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1 होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 3। अगर m 4 है तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये क्या हो सकता है? 4 का वर्ग 16 माइनस 1 यानी 15 भी आ सकता है इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो 36 माइनस 1 यानी 35 भी आ सकता है। तो ऐसी वैल्यू आएंगी m स्क्वायर माइनस 1 की। तो ये जो है किस संख्याओं का गुणनफल है इनमें से, ये आपको बताना है। 3 किस किस का गुणनफल है या 15 किस किस का गुणनफल है। और गुणनफल जो हो वो लगातार का होना चाहिए। क्रमिक का मतलब लगातार का। तो 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण वर्ग का तो नहीं है, पूर्ण वर्ग तो होल स्क्वायर तो ऐसे होते हैं 1, 4, 16, उनकी गुणा तो ये नहीं है। अब आप देखो बी, पूर्ण संख्याओं का। क्या ये पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है? अब आप कहोगे सर ये तो 1 गुणा 3 का गुणनफल है, और पूर्ण संख्याओं का तो 1 गुणा 2 भी हो सकता था, तो वो क्रमिक होनी चाहिए। अब ये क्रमिक कहाँ है, लगातार कहाँ है? अगर ये पूर्ण संख्या को ही मान लू मैं, ये 5 गुणा 3 का है, तो क्या ये क्रमिक है? क्या ये क्रमागत है दोनों पूर्ण संख्या? नहीं। 3 के आगे 4 आना चाहिए था, 1 के आगे 2 आना चाहिए था। ये किस किस का है? 5 गुणा 7। ये क्रमागत है लेकिन विषम क्रमागत है, ऑड क्रमागत है, ऑड क्रमागत है। ये वाले क्रमागत हैं लेकिन ऑड, ऑड मतलब विषम क्रमागत। 1 3, 3 5, 5 7। तो यानी ये जो वैल्यू आ रही है ना m स्क्वायर माइनस 1 की, ये किसका? बेटा ये यूपी लेखपाल का सवाल है और जबरदस्त सवाल है। इसको बच्चे सही नहीं करके आए थे, नहीं आए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे। राजस्व लेखपाल का ही सवाल है। ये देखो, ये न्यू कह रहा है m की वैल्यू अगर सम हो, इसमें m की वैल्यू अगर सम हो तो बेटा m के फिर ये m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये आती है, ये आती है। तो ये 2 लगातार का किसका गुणनफल है इनमें से? तो हमने देखा 3 तो 1 3 का गुणनफल है, 15 3 5 का गुणनफल है, और 35 5 7 का गुणनफल है। इनके अलावा तो है नहीं। अब मैंने ये देखा तो ये जो लगातार हैं ये कैसी लगातार हैं, क्योंकि हमें क्रमिक ही देखनी है, लगातार ही देखनी है, कंसेक्यूटिव ही देखनी है। तो भाई ये विषम क्रमागत हैं, ये ऑड ऑड कंसेक्यूटिव हैं, विषम क्रमागत हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे करना है भाई। ये था बढ़िया मजेदार सवाल भाई, इसको हम कहते हैं मजेदार सवाल, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों समझने के लिए। एक और लेखपाल में आया, मैंने बताया ना कुछ सवाल लेखपाल में नंबर सिस्टम से बच्चों दिमाग लगाने वाले जरूर मिले। यदि 10 की पावर 12 माइनस 1, ये भी लेखपाल का, यूपी राजस्व लेखपाल के सवाल लिख रहा हूं आपके सामने। यूपी लेखपाल का नंबर सिस्टम से कैसे सवाल पूछे हैं वो मैं दिखा रहा हूं। तो 111 से भाग दें, से भाग दें, भाग दें, तो भागफल क्या होगा? तो भागफल, भागफल का मतलब भाग देके क्या आएगा, भागफल होगा। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन दे रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या को 111 से भाग कैसे दे देंगे? और वो भी फिर शेष वेश नहीं पूछा, भागफल पूछा है, यानी कितना आएगा। भाई जबरदस्त सवाल है। 9009 फिर 009 और तो बड़ा ढेर आ रहा 009, इतनी बार भाग जाएगा न्यू कह रहा है। फिर आगे देखूं 9009 000 909। सी ऑप्शन देखूं 9009 099 000 डी ऑप्शन देखूं 909 000 9009। ये यूपी लेखपाल का सवाल है बच्चों। क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे?
क्या खुद को कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे कि ये सवाल आपसे हो पाएगा? 10 की पावर 12 माइनस 1 बच्चों, 10 की पावर 12 माइनस 1 का मतलब ये होगा, जैसे मैं 10 की पावर 1 माइनस 1 करूं तो ये 9 आता है। 10 की पावर 2 माइनस 1 करूं तो ये 99 आता है। 10 की पावर 3 माइनस 1 करूं तो ये 999 आता है। यानी जितनी पावर है उतने ही 9 बनते हैं अगर माइनस 1 किया जाए तो। यानी 10 की पावर अगर 12 माइनस 1 करूंगा, बेटा देखो 10 की 3 माइनस 1 किया 3 9 बने, 2 माइनस 1 किया 2 9 बने। 10 की 12 माइनस 1 का मतलब क्या होगा? 10 की 12 माइनस 1 का मतलब ये होगा, रूल अगर मैं देखूं तो 9 कितनी बार? 12 बार। 9 12 बार, 3 3 6 टोटल 12 बार। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब इसमें आपको 111 का भाग देना है। अब इसमें 111 का भाग कैसे दे पाएंगे सर? ये तो बड़ा मुश्किल है। बेटा दे पाओगे, देखो मैं अभी आपको भाग दे के दिखाता हूं। आप नहीं दे पाओगे पर मैं दे पाऊंगा। अरे दे पाओगे, कितना आसान है। 9 9, बेटा इतना दिमाग तो लगाना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो संख्या है जिसमें 111 का भाग देना है। कितने आसानी से भाग होगा आप खुद देखोगे। 111 निया 99, 999। ठीक है, फिर मैं क्या उतारूंगा? अगली संख्या उतारूंगा 9। क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगेगी। फिर एक और 9 उतारूंगा, अब जाएगा? नहीं जाएगा, फिर ना जाने की 0। एक और 9 उतारूंगा, क्या अब जाएगा? जी हां, 111 निम्मा 999। अब क्या सेम चीज रिपीट होगी या नहीं? फिर बताओ, फिर बताओ। यहां तक की चीज उतर गई, अब एक और 9 उतारूंगा, फिर 0 लग जाएगी। फिर दूसरा 9 उतारूंगा, तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 लग जाएगी। फिर एक और 9 उतारूंगा, तब भी नहीं जाएगा, ओ सॉरी, तब चला जाएगा। ये आ गया। सेम चीज फिर से 3 9 आ रहे हैं तो सेम चीज आगे हो जाएगी। ये रहा आपका भागफल। तो भाई कितने आराम से आपने उत्तर लगा दिया। ये है इस सवाल का आंसर और ये है इस सवाल का लॉजिक। था जबरदस्त सवाल। ये यूपी लेखपाल का सवाल था। पर इनको ना बच्चों समझना पड़ता। सर घर के कॉलेज में पढ़ाई खत्म हो रही है और मैं गरीबी में कैसे पढ़ूं? बताओ बेटा हम क्या हेल्प कर सकते इस, बताइए, हेल्प बताइए। सॉल्यूशन तो बेटा आपको खुद ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपकी घर की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। तो चलिए बच्चों, इसमें ये बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई? बस आपको क्या 111 का भाग देना नहीं आता इसमें? अरे आता है। अब ये और भी कितने भी होते तो मैं 009 ही लिखता, बस 3 9 चाहिए मेरे को 111 में भाग देने। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मजा ही आना चाहिए पढ़ने में। अब एक सवाल और लेता हूं, एक सवाल और नहीं लेकर अब मैं कुछ रूल बताता हूं। बहुत सवाल ले लिए, अब एक टाइम क्या हो रहा है, हुआ है अभी या टाइम भी 1 घंटे की होली। कुछ रूल्स एक जानिए बच्चों, जैसे क्योंकि इस पर सवाल आ जाता है कभी कभी। जैसे मैं 4 का भाग 9 में दूं तो 4 दूनी 8 और क्या शेष बचेगा? 1। तो ये तो सबको पता है, क्या ये क्या क्या होते हैं भैया? जो बचता है इसको सब लोग जानते हैं, इसको हम शेष बोलते हैं। और शेष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये क्या होता है सर, अगर मैं हिंदी में देखूं तो ये भाग करने वाले को कहते हैं, जिससे भाग किया है, भाजक। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है बच्चों, अगर मैं आगे देखूं कि ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा भागफल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, क्या? कोशेंट, सही है। और अगर मैं इसको देखूं ये क्या है, तो सबका मतलब पता होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिविडेंट। ठीक है बच्चों, डिविडेंट, ये अंग्रेजी में बोला जाता है। बहुत सही। अगर मैं देखूं बच्चों तो इनसे, बेटा बस खत्म कर रहा हूं, इससे, इससे, इससे और इससे, इन चारों का बड़ा रोल है एक फॉर्मूला बनाने में। यानी बच्चों इस 9 को
मैं बाकी 3 चीज से लाना चाहता हूं। इन तीनों से इस 9 को कैसे लाया जा सकता है, आप खुद बताइएगा। इस 9 को इन 3 चीजों से सर गुणा जोड़ करके लाया जा सकता है, तो करिए। किस किस की गुणा होगी? 4 दूनी 8 प्लस 1, 4 गुणा 2 प्लस 1, आ जाएगा कि नहीं ये 9? तो बेटा इससे एक फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला कल के सवालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पे मैं सवाल कराऊंगा और रिमाइंडर थ्योरम के सवाल शुरू करेंगे। मैंने बोला ना मिसलेनियस में बीच बीच में कुछ ना कुछ करवाता रहूंगा, तो ये वही चीज है। तो भाज्य बराबर भाज्य, इसको बोला क्या? भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे बना लोगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। भाज्य बराबर ये 4 क्या था? भाजक था। सब कुछ आपके सामने बना रहा हूं बेटा, फॉर्मूला मुझे याद नहीं था पर मैं बना रहा हूं। भाजक गुणा ये 2 क्या है? भागफल है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसा करने से हमारा क्या आ जाता है बच्चों? भाज्य यानी डिविडेंड आ जाता है, ऐसा करने से। तो ये एक फॉर्मूला जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिस पे हम बहुत सारे सवाल कल कर रहे होंगे। इस पे सवाल कैसा आता है, जरा मैं एक सवाल आपको लिख के भी दे देता हूं। एक सवाल बच्चों आप खुद ही कर दोगे इसको, कि भाग के एक प्रश्न में, कल मैं लेके आऊंगा, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल, भाजक भागफल से आधा तथा शेषफल से 2 गुना है, शेषफल से 2 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य बताओ। मैंने सारी चीजों को अंग्रेजी में बता दिया कि कौन सी क्या चीज है। तो अब आप देखिए बच्चों, इसमें ठीक है, कल मैं बाइलिंगुअल ले आऊंगा क्वेश्चन, जब लेके आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बहुत ही आराम से कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए? भाज्य चाहिए। तो भाज्य का क्या फॉर्मूला है? भाज्य का फॉर्मूला है सर ये रहा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मुझे शेषफल तो पता है कितना है? 20 है। सबसे पहले शेषफल रख दीजिए। अब मुझे बस दोनों की गुणा करनी है, किसकी? भाजक की और भागफल की। अब भाजक भागफल कैसे निकालें? भाजक भागफल से आधा है लेकिन शेषफल से दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना कौन सी चीज है? भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा? शेषफल का जस्ट डबल यानी 40। तो मेरा सबसे पहले भाजक निकल के आ जाएगा कि ये शेषफल से डबल है। ये बात इसने बोली है कि भाजक भागफल से तो आधा है लेकिन शेषफल से जस्ट डबल है, तो डबल कर दिया। लेकिन ये भागफल का आधा भी है। अब अगर ये भागफल का आधा है तो भागफल 20 रखूं क्या? नहीं, ये चीज आधी है, यही लॉजिक है बस। ये चीज आधी है, इसका आधा नहीं करना। ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक है ये भागफल से आधा है, तो भागफल 80 करना है ना कि 20। अब बच्चों तो आप कह दोगे कि भाज्य क्या आ जाएगा? भाज्य आपका 3200 प्लस 20 यानी 3220। अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन की बात करूं तो इस पे यही होता है, ठीक है, 3220 आप सबका आंसर हो जाए। तो इस तरह के सवाल इस पर बन सकते हैं। जिन बच्चों ने यहां 20 रखा होगा वो घूम गए इसमें। अरे भाई इसको सही नहीं पढ़ा, आपने क्या कर दिया? इसको दुगुना कर दिया। ये नहीं है दुगुना, ये नहीं है दुगुना। पढ़ो फिर से। भाजक जो है इससे आधा है भागफल से, तो इससे आधा ये है। अगर आप 20 कर दोगे तो 20 से आधा है क्या? ये नहीं, भाजक भागफल से आधा है, तो भागफल तो ये 80 होगा तभी तो ये आधा है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे किया है। क्लियर सारी बातें? उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत अच्छे से आप सबको समझ आई हो। और बच्चों अपना लक्ष्य, अपना टारगेट निश्चित रखा करो। और आपको अब मैं जितने भी आज सवाल कराएं इस टाइप के सवाल और भी दिला दूंगा आपको ऐप में, एप्लीकेशन में, यानी पीडीएफ में। अब बच्चों वो आपको थोड़ा और करने हैं
और कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर कल हम इन सवालों पे 2-3 करके, इस फॉर्मूले पे 2-3 सवाल करके रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे, और रिमाइंडर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सबको लपेट रहे होंगे। ठीक।